अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों, ठीक हो ना आप? वही वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि सब ठीक हैं, बड़े तंदुरुस्त हैं। पता क्या तंदुरुस्त आप क्यों है? क्योंकि आप बाहर भी नहीं जाते, धूप में भी निकलते नहीं हैं, टाइम पे खाना खाते हैं। जो टाइम पे खाना खाते हैं ना, वो कभी बीमार नहीं होते, वो तंदुरुस्त रहते हैं। हाँ, और दूसरे नंबर पे अपनी सेहत का भी बड़ा ख्याल रखना है आपने, ठीक है ना? मैं अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखता हूँ। और हाँ बच्चों, मुझे याद आया, मैंने फिल्टर छोड़ दिया है। अब मेरे गिलास के साथ दूध पीना है, और दूध पीने से मेरी हड्डियाँ बड़ी मजबूत हो गई हैं। अच्छा ना? तो दूसरे नंबर पे, और मेरे ना काफ़ी जो दोस्त हैं ना, मेरे छोटे छोटे दोस्त कितने ही हैं, उन्होंने मुझे अपनी तस्वीरें व्हाट्सएप की हैं। आप देख रहे हैं सजाद जानी उर्दू, ए अक्लुडी शबालुडी। और हाँ बच्चों, मुझे एक ना लतीफ़ा याद आ गया, बड़ा खूबसूरत लतीफ़ा। ये मुझे ना किसने, गुलपरी है ये पहले है ना, गुलपरी की आप तस्वीर देखे है, ये अपने अम्मी अब्बू की बातें भी मानती है और झूठ नहीं बोलती। इसने हमें तस्वीर भी भेजी है, इसके अब्बू ने तस्वीर भेजी है। हाँ, और इसने मुझे एक लतीफ़ा भी सेंड किया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक इतनी मोटी औरत होती है, मोटी औरत होती है, वो डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि गेम खेलने से वज़न कम होता है, लेकिन मेरा वज़न कम ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आप कौन सी गेम खेलती हैं? वो कहती चिड़ी उड़ी कां उड़ा। वो इस गेम से कैसे पेट कम होता है? इस गेम से वज़न नहीं कम होता, ठीक है ना? और हाँ, और ये ज़ीशान है, ये पता क्या, ये कहता है मैं दिल लगा के पढ़ता हूँ। हाँ, इसने सारा छुट्टियाँ हुई हैं ना, इसने सारा अपना होमवर्क किया, और इसकी टीचर ने इसको यहाँ पे स्टार दिए थे। ये स्टार वाली तस्वीर भी उसने भिजवाई है मुझे। हाँ, इन्होंने मुझे लतीफ़ा भेजा, मैं हंस हंस के ना पोट लोट हो गया, नहीं लोट पोट। पता क्या बात है, मैं भूल जाता हूँ ना, मुझे भूलने की आदत है। उन्होंने मुझे लतीफ़ा भेजा कि एक ना, दादाजी ना अपने पोते से पूछते हैं कि मेरी ऐनक कहाँ है? पोता ना चुप करके बैठा होता है। दादाजी फिर कहते हैं मेरी ऐनक कहाँ है? पोता फिर चुप करके बैठ जाता है। इतने में ना उसका अब्बू आता है, वो कहते हैं तुमने उनकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? वो कहता पापा आप खुद ही तो कहते थे कि बड़ों की बातों का जवाब नहीं देते। और हाँ, ये भी तस्वीरें देखें, अशर अब्बास और हिरा फातिमा, ये बच्चे इतने लायक है ना, अपने स्कूल में फर्स्ट आते हैं, और तो और ट्यूशन का काम भी करते हैं टाइम पे, यानी कि ट्यूशन भी जाते हैं, और अपने अम्मी अब्बू की हर बात मानते हैं, टाइम पे सोते हैं, मोबाइल पे गेम में भी नहीं खेलते। ये इतने लायक बच्चे हैं। जिन जिन बच्चों ने मुझे यानी कि तस्वीरें भेजी हैं ना, वो सारे लायक बच्चे हैं। जो लायक बच्चा होगा ना, वो मेरा दोस्त होगा। जो अपने अम्मी अब्बू की बात मानेगा, वो वही मेरा दोस्त होगा। और जो अपने अम्मी अब्बू की बात नहीं मानेगा, मैंने उससे कच्ची कर देनी, मैंने उसको बुलाना छोड़ देना है, ठीक है ना? अपने अब्बू की बात माननी है, बड़ों की बातें माननी है, बाजी से पढ़ना, ट्यूशन पढ़नी है लाजमी। और हाँ, मुझे स्टोरी जिसने भेजी है ना, कैफुल वरा और मिसाल फातिमा, ठीक है? ये इतने प्यारे बच्चे हैं, इन्होंने मुझे स्टोरी एक भेजी है। एक जंगल में ना दो बैल होते थे, मोटे ताजे और बड़े खूबसूरत। उनमें इतना इत्तेफाक था, इतना इत्तेफाक था कि पूरे जंगल के जानवर उनकी मिसालें देते थे दोस्ती की। हाँ, उनके दोस्ती की ना मिसालें देते थे। वो उनमें प्यार ही इतना था, वो एक दूसरे पे दिलो जान से मरते थे, एक दूसरे की ना वो बात भी माना करते थे। है, और वो इकट्ठे होकर ना चारा खाते थे दिन को भी, यानी कि सुबह जो नाश्ता करना तो नाश्ता भी उन्होंने मिलके करना, दोपहर का खाना भी मिलके खाना, और रात का खाना भी उन्होंने ना मिलके खाना। हरी भरी घास खाते थे, जंगल में खुशी से रहते थे, और सारे जानवर ना उनसे जलते भी थे। हाँ, एक दिन पता क्या हुआ, एक बैल ना सोया होता तो शेर आके ना हमला कर देता है। दूसरा बैल ना साइड पे गया होता है, उसकी जब नज़र पड़ती है, उस कहता है वही शेर ने हमला कर दिया, हक लुडी शाबाश लुडी, भाई वे। वो भागा भागा आता है, तगड़न 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 तगड़न, वो भागा भागा आगे शेर के ऐसे करके सींग मारता है, तो शेर वो पटाख से वो दूर जा गिरता है। वो कहता है मैं नहीं इनको मार सकता। वो लोमड़ी को कहता इनके ना दरमियान में झगड़ा डालो, कोई ऐसी बात करो ये आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। वो कहते ठीक है। लोमड़ी जाके ना एक बैल को कहती है कि तुम्हारे दूसरे दोस्त ने ना दोपहर को इतनी हरी भरी घास थी, वो अकेले ही खा गया। वो दूसरा बैल ना रोने लग पड़ता है, कहता वो कहता मेरा दोस्त यार बार निकला, उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे नहीं खाने को दिया। और वो जाके दूसरे बैल को भी कहती है ऐसे ही कि तुम्हारा दोस्त ना हरी भरी घास अकेले ही खा गया। वो दोनों आपस में ना नाराज़ हो जाते हैं।
इतना नाराज़ हो जाते हैं ना, वो बुलाते नहीं, वो कहता है मैंने तुम्हें बुलाना ही नहीं, कच्ची कर लेता है वो, ठीक है। वो फिर उनकी लैदगी हो जाती है, वो जब अकेला रह जाता है ना तो शेर उस पर हमला करके उसका शिकार कर देता है। मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ ना, वो जो दूसरा बैल था ना वो भी उसको छोड़ के चला गया, वो उधर जाता है, उधर उस पर चीता हमला कर देता है, वो चीते उसको शिकार कर लेते हैं। तो बड़ा पछताते हैं बाद में सारे ही जानवर, ख़ास तौर पे लोमड़ी बड़ा पछताती है, वो कहती मैंने इनकी लड़ाई करवाई है ना। और हाँ, इस कहानी से पता क्या सबक मिलता है कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, लोगों की बातों में आके अपने यार दोस्त के साथ यानी कि ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। आपने लड़ाई झगड़ा किसी से भी नहीं करना, इत्तेफाक से रहना है, अपने अम्मी अब्बू की बात माननी है, बड़े भाई की बात माननी है, और ट्यूशन अपने टाइम पे जाना है। हाँ, और दूसरे नंबर पे हमारा जो नंबर चल रहा है ना, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपनी तस्वीरें भी भिजवानी है, और जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको हम खुद इनाम देंगे, हमारे चैनल की तरफ से इनाम मिलेगा उसे। हाय हक्लुड़ी शवालुड़ी, तस्वीर के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम है ना लिख के मुझे सेंड कर देना, फिर हम अपने चैनल पे चलाएंगे हक्लुड़ी शवालुड़ी। और जो अगर किसी ने डाला तस्वीर भेजी, पहले कच्ची कर दे लिया उसके साथ, ठीक है। बाय टाटा।